वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बड़ा ट्रिकी है। आप इस क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड आउट पीवी रेशियो, फिर लिखा है ब्रेक इवन पॉइंट, फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ ₹3 लाख, फिर इसके बाद लिखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम दी सेल्स ऑफ 3 लाख। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड टू कवर एन इंक्रीज ऑफ ₹3000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। यानी सेल्स मैनेजर की अगर सैलरी में इंक्रीज़ करें 3000 तो उसकी सैलरी क्या बननी चाहिए, एडिशनल सेल्स क्या बनेगी कि उसको 3000 रुपये की सैलरी दी जाए। क्वेश्चन में आपको यहाँ सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और सेल्स में से जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ओवरहेड को लेस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है। क्लियर है। अब हम इससे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। पहले निकाल रहे हैं हम पीवी रेशियो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, पीवी रेशियो को निकालने का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर दें तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो भी हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके। तो यहाँ आप देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन दिया है, वो दिया है 50,000। तो हम सबसे पहले ऊपर लिख देंगे 50,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारे क्वेश्चन में दी है, वो दी है 2 लाख, उसको लिख देंगे, इनटू कर देंगे 100। तो इससे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि ब्रेक इवन आपको निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी। बीईपी निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो आपके क्वेश्चन में हमारे इसमें फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ 15,000, मैं उसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, देखिए। और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमने फाइंड आउट किया है वो है 25%। और यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। यानी हमारी ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ आएगा 60,000 रुपीज़। नाउ अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको निकालना है प्रॉफिट फॉर द सेल्स ऑफ ₹3 लाख। यानी आपको क्वेश्चन में सेल्स दिए, आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ऐसे सिचुएशन में मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आप उसको ज़रा नोट करना जी। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, वो लिखा है सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपके हर चीज़ में कैलकुलेट होगा, फाइंड आउट होगा। सपोज़ कीजिए कि आपको अगर सेल्स पीवी रेशियो दिया है और फिक्स कॉस्ट दी है तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपको मान लीजिए दिया हुआ है पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, तो आप सेल्स को निकाल सकते हैं। इसका मतलब इनमें से 3 वेरिएबल्स देने पर आप 4th वेरिएबल को निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको प्रॉफिट निकालना है और सेल्स दी हुई है, तो सेल्स की जगह मैं सेल्स का अमाउंट लिख दूंगा, वो अमाउंट आपको हो गया 3 लाख इनटू ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं पीवी रेशियो 25%, और फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 15,000। अब आपको मान लीजिए प्रॉफिट निकालना है। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपको सेल्स दिया था तो सेल्स की जगह सेल्स, पीवी रेशियो की जगह पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह फिक्स्ड कॉस्ट, और जो कैलकुलेट करना उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब आप अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, और एक ही इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स, जैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं
तो इसका जो आंसर आता है वो आ गया 75,000 इज इक्वल्स टू 15,000 एज इट इज़ प्लस प्रॉफिट। वेरिएबल को एक जगह कर लें, न्यूमेरिकल और फाइंड आउट करने वाली वैल्यूबल एक जगह। तो आप देखेंगे कि 75,000 ये प्लस यहाँ है, यहाँ आकर ये माइनस। तो इस तरीके से इसको अगर आप लेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 60,000। क्लियर है? 3 लाख पर आपकी 60,000 की सेल्स। तो आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यदि अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर लॉस है तो माइनस करके आप लॉस लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है एडिशनल सेल्स रिक्वायरिंग टू कवर ऑन इंक्रीज ऑफ 3,000 पर एनम इन द सेल्स मैनेजर सैलरी। आपको एडिशनल सेल्स रिक्वायर्ड करनी है। तो एडिशनल सेल्स जब भी आपको रिक्वायर्ड करनी हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप इस तरीके से लिखिएगा। कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पर एडिशनल सैलरी है तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे एडिशनल सैलरी इज इक्वल्स टू, और फॉर्मूला हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब एडिशनल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं लगेंगे, तो उसकी सैलरी 3,000 पर एनम, डिवाइडेड कर दीजिए इसको पीवी रेशियो से। तो आपकी एडिशनल जो सेल्स रिक्वायर्ड है वो आएगी आपकी 12,000। तो आपने सिर्फ ये किया कि एडिशनल एक्सपेंसेस कोई भी हो उसके नीचे एडिशनल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, आज हमने सीखा कि किसी भी क्वेश्चन से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर मैंने आज आपको एक गोल्डन रूल बताया, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि एडिशनल एक्सपेंसेस हो तो एडिशनल एक्सपेंसेस निकालने के लिए आप सिर्फ सिंपल ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है और वो क्वेश्चन ये है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द सेल्स ऑफ ₹3 लाख। आपको ये क्वेश्चन निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको पता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकालते हैं? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए वही फॉर्मूला, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो आप इसमें कीजिएगा और आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।